Yes, good morning. Again, Rajiv Sharma, welcome you in the live telecast, live program, live talk to the conversation and knowledgeable talk on the history, history lesson number 1, class ninth, and lesson number 1 it is French Revolution, France की क्रांति, and now we are talking focused on unit 3.1 of this chapter. चैप्टर की यूनिट 3.1 द रीजन ऑफ टेरर, मेन टाइटल है यहाँ पर द रेन ऑफ टेरर, आतंक का शासनकाल। फ्रांस के इतिहास में रेन ऑफ टेरर, आतंक का शासनकाल बिटवीन 1793 टू 1794, 1793 से 1794 के बीच का जो पीरियड है उसे आतंक का शासन यानी कि रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। इस यूनिट में फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, इन दिस पीरियड द रॉबर्सपियर फॉलोड बाय द पॉलिसी ऑफ, इस पीरियड में एक रॉबर्सपियर आता है और वो आतंक मचा देता है। इन दिस पीरियड रॉबर्सपियर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, रॉबर्सपियर की इस पीरियड में पॉलिसी है अति नियंत्रण, सीवियर कंट्रोल, मैक्सिमम कंट्रोल और दंड, पनिशमेंट देता है, कंट्रोल करता है, सारी शक्तियां अपने हाथ में कंट्रोल कर लेता है। ऑल द एनिमीज ऑफ रिपब्लिक वर गुलेटेंड मीन्स फांसी लगा दी गई। जितने भी फ्रांस गणतंत्र के शत्रु थे उन सबको रॉबर्सपियर ने फांसी दे दी। गुलेटेन वॉज ए डिवाइस विच यूज टू पर्सन टू बी हैडेड, यानी गुलेटिन एक ऐसा उपकरण था जो बनाने वाले व्यक्ति गुलेटिन के नाम पर ही उसने एक ऐसा उपकरण बनाया था कि जिसे भी लटकाया जाता था वो उसका सर धड़ से अलग हो जाता था, यानी एकदम फांसी देने का एक तरीका था। एंड इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गुलेटिन, और बड़ी विचित्र बात है कि पहले व्यक्ति जिसे इस गुलेटिन उपकरण पर फांसी दी गई उसे इसके बनाने वाले को इस पर लटका दिया गया था, गुलेटिन को ही। सो पॉइंट नंबर 2, yes, point number 2 is which was the impact of Robespierre's strict policy? What was the impact of Robespierre's strict policy? जो सख्त नीति थी रॉबर्सपियर की, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? स्ट्रिक्ट पॉलिसी यानी उसका जो प्रभाव हुआ वो किस तरह का था वो हम यहाँ जानेंगे। हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड, उसके जो सपोर्टर थे, समर्थक थे, उन्होंने एक मांग करना शुरू की, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट, एक कोर्ट ने उसे सजा दे दी, बाय ए कोर्ट, he was convicted by a court in July 1794, जुलाई एक न्यायालय ने, एक कोर्ट ने उसे सजा दे दी जुलाई 1794 में उसे, एंड अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंटेंस टू गुलेटिन। 1794 में, जुलाई 1794 में रॉबर्सपियर को, एक पियरे को न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया और अगले ही दिन उसे फांसी दे दी गई। Now we are entering in unit 3.2, a directory rules France, जब एक डायरेक्टरी ने, डायरेक्टर्स ने मिलकर फ्रांस को रूल किया, इस पीरियड को कहा जाता है ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। पॉइंट नंबर 1, द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट allowed to wealthier middle class to seize power। जैकोबिन गवर्नमेंट का जैसे ही फॉल हुआ तो उस तरह से क्या हुआ, इसका क्या, उसने अनुमति दी, उससे अनुमति मिल गई धनी मध्य क्लास के लोगों को अपनी शक्ति, सीज पावर, टू सीज पावर। एंड पॉइंट नंबर 2, ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस, इस बीच में रॉबर्सपियर ख़त्म हो जाते हैं, आतंक का शासन खत्म होता है और एक नया संविधान बनाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टाइज्ड यानी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये विचित्र तरह का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। बड़ा आश्चर्य की बात है कि संविधान में ऐसे लोगों को वोट डालने से वंचित कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी। पॉइंट नंबर 3, दे अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी, उन्होंने एक डायरेक्टरी अपॉइंट की, एन एग्जीक्यूटिव मेड अप
ऑफ 5 मेंबर्स, एक एग्जीक्यूटिव बनाई गई जिसमें 5 मेंबर थे, टू कंट्रोल द पावर ऑफ जैकोबिन लीडर। जैकोबिन लीडर की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए अभी भी जैकोबिन, रॉबर्टस्पियर जैकोबिन क्लब का सपोर्टर था, उसकी डेथ के बाद भी जैकोबिन जो सपोर्टर थे उनकी पावर बनी हुई थी। इस एग्जीक्यूटिव का 5 सदस्यों वाली एग्जीक्यूटिव का मेन कार्य था कि उन जैकोबिन की शक्ति को कम करना, नियंत्रित करना। यस, पॉइंट नंबर 4, डायरेक्टोरेट ऑफन क्लैश्ड विद, डायरेक्टोरेट के सीधी झड़प होने, क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके सीधे टकराव शुरू हो गया। पॉइंट नंबर 5, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टोरेट पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। यानी जिस तरह से इसी बीच में जब जो डायरेक्टरी रॉबर्टस्पियर के डेक्लाइन के बाद एक डायरेक्टरी अपॉइंट हुई, उसके और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच जो क्लैश हुए, झड़पें हुई, टकराव हुआ, उससे फ्रांस में अव्यवस्था फैल गई। और उस फैली हुई अवस्था में उस स्टेज में मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट को आगे आने का मौका मिला। पॉइंट नंबर 6, though all these changes in the form of government remained inspiring ideologue। सरकार में कितने भी तरह के बदलाव आ रहे थे, चेंजेस आ रहे थे, लेकिन वो सब एक चीज़ को, आदर्श को आगे बढ़ा रहे थे, फ्रीडम इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड फ्रेटर्निटी। जैसे कि आप जानते हैं, फ्रांस के संविधान से 3 वर्ड जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यूज़ हुए वो हमने अपने संविधान में लिए, फ्रीडम आज़ादी, इक्वलिटी समानता, फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड भाईचारा। एंड जिस ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी फ्रांस में, सरकार कोई भी हो, चाहे नेपोलियन बोनापार्ट हो, चाहे कोई भी हो, वो सभी इसे प्रमोट कर रहे थे, फ्रीडम इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फ्रेटर्निटी। Yes, we are entering in the unit number 4, the French Revolution, class 9th. And did women have a revolution? And now we are going to analyze in this section. Next phase we will discuss. Thank you so much.